बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमलेश किचन। आज हम कमलेश किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा शलजम गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। अगर आपने भी इस तरह की मज़ेदार सा शलजम गोश्त तैयार करना चाहते हैं तो काइंडली आपको मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगी। तो आइए देखते हैं ये शलजम गोश्त मैंने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शलजम को उबाल लेते हैं। ये देखिए, शलजम को मैंने इस तरह क्यूब्स में काटे हैं। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ। तकरीबन 1 से 2 गिलास मैं पानी ऐड करूँगी और 10 मिनट मैं शलजम को उबालूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। जब गल जाएंगे तो फिर हम मसाला तैयार करके शलजम को मसाले के अंदर ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल मैंने हंडिया में रख दिया और चूल्हा भी ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक कड़ी पत्ता और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसे भूनते हैं। लहसुन और अदरक को मैंने 1 से 2 मिनट तक भूना है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करती हूँ। प्याज मैंने 3 अदद प्याज लिए थे, उसे मैंने चॉप कर लिए। बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त तैयार होंगे और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने शलजम को पहले से बॉयल करके रख लिया है। अब 5 मिनट तक इसे शैलो फ्राई। प्याज देखें मैंने लाइट ब्राउन कर लिए, शैलो फ्राई से कहते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। सॉरी, गिर गया। और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। मिक्स करते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं टमाटर पेस्ट। 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे और उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। और 1.5 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी। लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था तैयार करके, तो इसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम मिक्स करते हैं। अब 1 से 2 मिनट तक इसे भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड कर दें। 1 से 2 मिनट तक मैंने टमाटर पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल के भूना है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ चिकन। चिकन मैंने 1 किलो लिया है और जो शलजम है वो आधा किलो है। अब चिकन को 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। तो 5 से 10 मिनट तक मैंने भुना है चिकन को और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। जो चिकन ने छोड़ा था और टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून कौरमा मसाला। और ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है हंडिया में। जब हंडिया में डलती है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि आज जी कुछ खाना मज़े का बना है। तो आप इस तरह से शलजम गोश्त तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेंगे। अब 5 मिनट तक मैं इसे मज़ीद भूनूंगी, फिर इसके अंदर हम शलजम ऐड करेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, 5 मिनट मज़ीद मैंने भुना था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस है तो आप वो भी ऐड कर लें। मेरे पास ये मार्केट वाला लेमन जूस था, मैंने वो वाला ऐड किया है। तो अब हम इसके अंदर शलजम ऐड करते हैं जो हमने बॉयल करके रखे थे। तो फिर ये देखें, ये शलजम मैंने बॉयल करके रखे थे, ये काफ़ी गल चुके हैं। ये मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ, गले हुए शलजम है। तो अब पानी के साथ ही हम इसको ऐड करेंगे।
पानी अगर मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले से ही 2 से 2.5 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे हमने जितना इसका शोरबा तैयार करना ना, हम उसके हिसाब से ही पानी डालेंगे। मैंने ज़्यादा शोरबा इसका नहीं तैयार करना, बस 1 से 2 बॉयल आएंगे इसको, तो यह हमारी हंडिया जो है तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह शलजम गोश्त जो हमारा तैयार हो चुका है, चिकन शलजम गोश्त। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और हम ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, तो अब हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना अच्छा प्यारा हमारा शलजम गोश्त जो है तैयार हो चुका है, मसालेदार। और आपको ये मैं दिखा दूँ, ये देखें शलजम का मसाला कितना अच्छा बना है, बड़ा टेस्टी और मज़ेदार बना है। आप इसी रेसिपी जो जिस तरह मैंने तैयार की है इसी तरह बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बना के अपने घर वालों को खिलाइएगा। जो बच्चे नहीं खाते शलजम, वो इस तरीके से बना के खिलाइएगा, इतने मज़ेदार इतना टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।